हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है थीराइसिस पल्पेब्रेरम। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्लेजियन, हॉर्डियोलम एंड ब्लेफराइटिस जैसे इंपॉर्टेंट लेक्चर कवर किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि पूरे आई लेक्चर में इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लाइस का इन्फेस्टेशन देखते हैं और इसलिए एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं। Definition: It is a blepharitis which is associated with the infestation of the lice by lice and it is not uncommon in the person living in the poor hygienic condition। मतलब इसमें हम लाइस के द्वारा इन्फेस्टेशन देखेंगे अपने आईलिड्स पे, लिड की मार्जिन पे, और साथ में ये उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन होगा जो अपने आप की साफ सफाई नहीं रखते हैं और जो पुअर हाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं। थीराइसिस पल्पेब्रेरम इन्फेस्टेशन होता है थायरस प्यूबिस, जिसे हम बोलते हैं क्रैब लाउस का। ये नॉर्मली अडल्ट में देखने को मिलता है और ये ट्रांसमिट होता है बाय द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। एक दूसरी कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं पेडिकुलोसिस। ये पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोरिस, जिसे हम बोलते हैं हेड लाउस, उसकी वजह से होता है। जब हेड लाउस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे हेड में तो ये आई लैसेस पे आते हैं और वहाँ पे इन्फेस्टेशन कॉज करते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं। एक तीसरी कंडीशन जिसे हम बोलते हैं डेमेडेक्स ब्लेफराइटिस, ये डेमेडेक्स स्पीसीज की वजह से होता है। ये एंटीरियर और पोस्टीरियर लिड मार्जिन को इन्वॉल्व करता है। क्लिनिकल फीचर की बात करते हो तो जाहिर से बात है इसमें इन्फेस्टेशन होगा हमारे लैसेस का और साथ में क्रोनिक ब्लेफराइटिस के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मतलब पेशेंट को ईचिंग होगी, बर्निंग होगी, इरिटेशन होगा, माइल्ड लैक्रिमेशन देखने को मिलेगा। साइन की बात करते हैं तो लिड का इन्फेस्टेशन है इसलिए लिड मार्जिन इन्फ्लेम्ड और रेड नजर आएगी। साथ में हमें इसमें लाइस खुद देखने को मिलेंगे, जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे लिड मार्जिन से रूट ऑफ द सीलिया से चिपके हुए नजर आएंगे। यहाँ पे इनके छोटे छोटे एक्स भी नजर आएंगे और यहाँ से ये अपना नरिशमेंट एब्जॉर्ब करते हैं। हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एक कंडीशन है आप मैकेनिकल रिमूव करें फॉर्सेप के थ्रू, बट ये टेम्पररी है। हम पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं, हम ऑइंटमेंट देते हैं लिड मार्जिन पे लगाने के लिए, या फिर एक सॉल्यूशन आता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, उसे हम लिड मार्जिन पे और लैसेस पे लगाने को बोलते हैं पेशेंट को। इसके अलावा हम उसे रिकमेंड करते हैं कि अपने आप को वो डीलाउस करे, अपने क्लोज वन को करे, फैमिली मेंबर्स को करे, क्लॉथिंग को करे, जहां वो सो रहा है, जहां उसकी बेडिंग है, इन सारी चीज़ों को डिलाउस करे सो दैट ये इन्फेस्टेशन और ज़्यादा ना फैले। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिकियासिस। ट्रिकियासिस इज द इनवर्ट मिस डायरेक्शन ऑफ द सीलिया। मतलब हमारी जो लिड मार्जिन है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, लिड मार्जिन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, बस जो सीलिया है वो मिस डायरेक्टेड है। जैसे आप कुछ कंडीशन में देख रहे हैं कि हमारी जो अपर आई पंक्टम है, हमारी लोअर आई पंक्टम है, तो अपर आई पंक्टम में जो लैसेस होते हैं वो ऊपर की तरफ बेंट होते हैं और लोअर आई पंक्टम में जो लैसेस होते हैं वो डाउनवर्ड बेंड होते हैं। इसकी वजह से जो कॉर्निया है, कंजक्टाइवा है, ये हमारे सेफ रहती है और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सीलिया डाउनवर्ड जिसको बेंड होना चाहिए था, जैसे लोअर लिड की बात करते हैं, तो वो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है और ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है तो जाहिर सी बात है ये कॉर्निया को, कंजक्टाइवा को बार बार अब्रेड करेगी, टच करेगी, तो इसलिए यहाँ पे कंजक्टाइवा इन्फ्लेम नजर आती है और पेशेंट को फॉरेन बॉडी सेंसेशन महसूस होता है। इटियोलॉजी की बात करते हैं तो सिकाट्राइजिंग ट्रकोमा, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, मैकेनिकल इंजरी, बर्न, ऑपरेटिव स्कार्स, ये कुछ ऐसे कंडीशन हैं जिनकी वजह से ट्रिकियासिस डेवलप करता है। हॉर्डियोलम एक्सटर्नम भी उनमें से एक कारण है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स में पेशेंट को फॉरेन बॉडी सेंसेशन महसूस होगा, उसे लगेगा कि उसकी आंखों में कुछ पड़ गया है जो उसे बार बार इरिटेशन कॉज कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन इनमें से कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो कई सारी कंडीशंस होती हैं, उनमें से एक ट्रिकियासिस है, तो ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा पेशेंट को पेन होगा, माइल्ड लैक्रिमेशन देखने को मिलेगा। साइन की बात करते हैं तो हम जब देखेंगे पेशेंट को तो उसके जो सीलिया है वो मिसडायरेक्टेड नजर आएंगे। अब चूंकि सीलिया कंजक्टाइवा को बार बार रब कर रहे हैं तो हमें कंजक्टाइवा कंजेस्टेड नजर आएगी। इसके कॉम्प्लिकेशन में हम पढ़ते हैं कि रिकरेंट कॉर्नियल अबरेशन, सुपरफिशियल कॉर्नियल ओपेसिटीज या फिर कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन देखने को मिलेगा। नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर भी डेवलप हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि क्रोनिक वे में ये लगातार हमारे कंजक्टाइवा को, कॉर्निया को रब कर रहा है, तो ये सारी कंडीशन सिर्फ रबिंग की वजह से डेवलप हो रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला ट्रीटमेंट है इपिलेशन। इपिलेशन का मतलब होता है मैकेनिकल रिमूवल ऑफ द सीलिया विद द फोर्सेप, लेकिन ये टेम्पररी मेजर है इसलिए क्योंकि 2-3 हफ्तों में फिर से सीलिया बाहर आएंगे और फिर से वो मिसडायरेक्टेड होंगे और मिसडायरेक्टेड होने की वजह से वो फिर से पेशेंट को इरिटेट करेंगे।
दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ये एक परमानेंट तरीका होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम जो लेस फॉलिकल हैं उनको इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू डिस्ट्रॉय करते हैं। इसमें हम 2 मिली एम्पियर का करंट पास करते हैं हमारे फोर्सेप में, और जो हमारे जो रूट ऑफ लेसेस हैं उनको हम परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो सीलिया उगते ही नहीं है। हमारा तीसरा ट्रीटमेंट है क्रायो इपिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव मेथड है। इसमें हम पहले आईलिड को एनेस्थेटाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम क्रायो प्रोब का यूज़ करते हैं जिसमें -20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड होता है, और उसके थ्रू हम आईलिड पे जहाँ पे रूट ऑफ सीलिया उसको हम डबल फ्रीज करते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि डिसपिगमेंटेशन देखने को मिलता है उस जगह पे। चौथा मेथड होता है सर्जिकल करेक्शन। इसमें हम पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसकी जो आईलिड्स होती हैं उसको इस तरीके से सर्जिकली करेक्ट करते हैं कि जो सीलिया हैं वो कॉर्निया को रब ना करें। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में ट्रिकियासिस, मेड्रोसिस, स्यूडोट्रिकियासिस, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसमें आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।